नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 7 के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ को हम पहले देख चुके हैं। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव है। तो उस पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को अब देखेंगे। तो पहला प्रश्न है अपना, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो अपना पहला प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका कैसे चल रही थी? तो वो कैसे चल रही थी? कूर्दमानाः, कूदती हुई चल रही थी। प्रश्न दूसरा है अपना, गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कितने अतिथि थे? तो घर में एक बिल्ली और उसके 4 बच्चे, कुल मिलाकर के पंच अतिथि है सन्ति, 5 अतिथि थे। फिर गए है अपना, का दृष्ट्वा काम दृष्ट्वा सावका भीता न भवन्ति। किसको देख करके बिल्ली के बच्चे हैं वो भयभीत नहीं होते थे? तो राधिकाम दृष्ट्वा भीता न भवन्ति ही। तो राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते थे। प्रश्न अपना कहे है, मार्जारिया कति सावकाः। बिल्ली के कितने बच्चे थे? तो कितने थे? चत्वारः है, 4। उसी प्रकार गए अपना, राधिका मार्जारिये किम ददाती। राधिका है वो बिल्ली को क्या देती थी? तो क्षीरम यानी खीर देती थी। उसी प्रकार चय है अपना, चित्र वर्ण है कै अस्ति। चित्ते के आकार का कौन था? तो सबल है, यानी सबल नाम का जो बिल्ली का बच्चा था वो चित्ते के आकार का, चित्ते के रंग का था। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 2 है, उसमें क्या पूछ रखा है, पठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो अपना कै जो प्रश्न है उसमें क्या पूछ रखा है, मार्जारी सावकानाम नामानी कानी। मार्जारी सावकानाम बिल्ली के बच्चों के, सावक यानी बच्चों के, नामानी कानी नाम क्या थे? तो बिल्ली के बच्चों के क्या नाम थे? तन्वी, मृदी, सबल, भीम। ये उस बिल्ली के बच्चों के नाम थे। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अपना, राधिका मार्जारी सावकानाम किम पाठयति। राधिका है वो बिल्ली के बच्चों को क्या पाठ पढ़ा रही थी, क्या बातें बता रही थी? तो वह बता रही थी, तो राधिका मार्जारी सावकानाम पाठयति अतिथि देवो भव है। क्या पढ़ा रही थी? अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता होता है। उसी प्रकार अपना तीसरा प्रश्न है, विशिष्टा अतिथि है के है। विशिष्ट अतिथि कौन था? तो मार्जारी ही चत्वारः शावकाः च विशिष्टा अतिथयः सन्ति। मार्जारी और उसके 4 शावक थे, वो विशिष्ट अतिथि हैं। उसी प्रकार अपना प्रश्न घ है, पितामही राधिकाम किम वदति। दादी है वो राधिका से क्या कहती है? राधिका अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानीम। कि राधिका अतिथि कदा आगच्छन्ति इति न जानीम, ऐसा उसकी दादी उसको कहती है। उसी प्रकार अपना नए वाला 5वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछ रहा है, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठते आगच्छति। मार्जारी बिल्ली है वो राधिका के पीछे कब आती है? यदा सावकानाम समीपम राधिका गच्छति। कि जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तो जो मार्जारी या बिल्ली है वो उसके पीछे आती है। उसी प्रकार चय है अपना, मार्जारिया सावकाः कीदृशा सन्ति। उस बिल्ली के शावक कैसे थे? तो उनकी सबकी अलग-अलग विशेषता थी, वो क्या बताई गई है, तन्वी आकृत्या सुंदरी ही, मृदि स्पर्शेन अतीव कोमलाः, सबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः सन्ति। ये उनकी विशेषता अलग-अलग बताई गई है। उसी प्रकार अपना तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को प्रश्नसूचक शब्द में या प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पर हमारे सामने जो वाक्य दिए हुए हैं इनसे हम प्रश्न बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? जैसे इसने दिया है, लेखनी अत्र अस्ति।
लेखनी यहाँ है, तो इसको प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? लेखनी कुत्र अस्ति, तो अत्र की जगह कुत्र कर देंगे। उसी प्रकार वृक्षः तत्र अस्ति, तो इसको हम क्वेश्चनवाचक वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो कैसे बनेगा? वृक्षः कुत्र अस्ति। उसी प्रकार देवालय अन्यत्र अस्ति, तो इसको प्रश्नवाचक में बदलेंगे, देवालय कुत्र अस्ति। उसी प्रकार गया वाला है अपना वायु सर्वत्र अस्ति, तो इसका हो जाएगा वायु कुत्र अस्ति। उसी प्रकार घय वाला है बालका एकत्र तिष्ठन्ति, तो बालकाः कुत्र अस्ति। उसी प्रकार माता अत्र अस्ति, तो माता कुत्र अस्ति। तो ये इसके प्रश्नवाचक वाक्य हैं, वो इस प्रकार बन जाएंगे। उसी प्रकार हमारे सामने दिया हुआ है उत्पीठिकायां किम अस्ति, कि इस मेज के ऊपर क्या है, किम नास्ति और क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, ऐसा आपको चित्र में देख करके लिखना है कि मेज पर क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इंगित करने वाले शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। जो कुछ शब्द हैं वो यहाँ पर इस मेज के अंदर, जो मेज के ऊपर जो वस्तुएं पड़ी हैं उनके हैं, और कुछ वस्तुएं यहाँ पर नहीं हैं, उनके भी नाम ऊपर लिखे हुए हैं। तो हमें इनको वाक्य के रूप में लिखना है। कैसे? तो पहला वाक्य अपना उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, कि उत्पीठिका के ऊपर कंप्यूटर है, तो हमारे सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस मेज के ऊपर कंप्यूटर पड़ा है। उत्पीठिकायाम लेखनी अस्ति, उत्पीठिका के ऊपर लेखनी है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, उत्पीठिका के ऊपर, सॉरी, दूसरा जो अपना वाक्य है उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, तो उत्पीठिका में लेखनी नहीं है। तीसरा अपना जो वाक्य है उसमें पूछ रहा है उत्पीठिकायाम कंदुकम अस्ति, तो मेज के ऊपर गेंद है तो हमें दिखाई दे रही है। उत्पीठिकायाम वृक्षः नास्ति, उत्पीठिका के ऊपर वृक्ष नहीं है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, उत्पीठिका के ऊपर घड़ी नहीं है तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो नहीं है। उत्पीठिकायाम फलम नास्ति, उत्पीठिका के ऊपर फल नहीं है तो नहीं है। उत्पीठिकायाम चषकः न अस्ति, उत्पीठिका के ऊपर गिलास नहीं है तो नहीं है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, तो यहाँ पर हमारे सामने बोतल हमें पड़ी दिखाई दे रही है। तो उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति, तो उत्पीठिका के ऊपर थैला है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पड़ा हुआ है। स्यूतः का मतलब थैला। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका के ऊपर पुस्तक है जो ऊपर पड़ी हुई है, हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार हमें जो शब्द लिखे हुए हैं इनको कौन कौन से शब्द हैं वो इस मेज के ऊपर है, ऊपर वालों में से छांट के लिखने हैं, और कौन से मेज पर वस्तुएं नहीं हैं वो वाक्य के रूप में लिखने हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अपना पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। रेखाचित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु, रेखाचित्र के में दिए हुए वाक्यों से, शब्दों से हमें उदाहरण दिए हुए हैं उसी प्रकार आगे वाक्य भी बनाने हैं। तो हमारे सामने पहला वाक्य इसने दिया है मार्जारः कुत्र अस्ति, तो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ से इसने क्या किया है, एक शब्द यहाँ से उठाया है मार्जारः है, और यहाँ पे ये बीच वाला शब्द है कुत्र, और ये अस्थि इसने यहाँ पर जोड़ दिया है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो ये कुत्र जो शब्द है ये प्रश्न बनाने का काम कर रहा है, तो इसका उत्तर मिल जाएगा हमें मार्जारः है अत्र अस्ति, तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। ये उत्तर हमें यहाँ से लेना है, तो मार्जारः है अत्र अस्ति। इसी प्रकार सेव का है कुत्र अस्ति दूसरा हो गया, तो सेव का है तत्र अस्ति, तो तत्र यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सामने। तो हमें यहाँ से वाक्यों को लेंगे और यहाँ वाले वाक्यों को उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो उसी प्रकार हम छात्र है, अब दूसरा वाक्य बना लेंगे। छात्र है, यहाँ से हम शब्द लेंगे छात्र है, यहाँ पर लिख देंगे कुत्र और अस्ति आगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक शब्द बन जाएगा छात्र है कुत्र अस्ति। तो उसी प्रकार हम यहाँ से ले लेंगे विद्यालय है, तत्र अस्ति शब्द जोड़ देंगे हम यहाँ से। उसी प्रकार दीपक है कुत्र अस्ति,
तो हमारे सामने हो जाएगा। आगे वाले वाक्य में हम जोड़ देंगे गायकः तत्र अस्ति, उसी प्रकार घटः कुत्र अस्ति, तो आगे वाला वाक्य बन जाएगा घटिः तत्र अस्ति, सुधाखण्डः कुत्र अस्ति, फलं तत्र अस्ति। उसी प्रकार शिक्षकः कुत्र अस्ति, तो गृहं तत्र अस्ति, बालिकाः कुत्र अस्ति, तो वाटिकाः तत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, तो हरिणः तत्र अस्ति। इसी प्रकार मालाः कुत्र अस्ति, तो अजयः तत्र अस्ति, मुस्कः तत्र अस्ति। इस प्रकार हम इसको आगे इस प्रकार वाक्यों को बना लेंगे। उसी प्रकार आगे वाला दिया है हमारे सामने, तो ये एक वाक्य है, वो उदाहरण के लिए मैंने आपको बना के बताया है कैसे। तो हमें बनाना है इसको, जैसे प्रकाश शब्द को हम ले लेंगे, तो प्रकाश है कुत्र अस्ति, तो यहाँ से आपको एक शब्द ले लेना है, इसके आगे ही बन जाएगा इसका। तो प्रकाश है सर्वत्र अस्ति, चाहे यहीं से ले लो आप, चाहिए चाहिए उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार बालक है कुत्र अस्ति, तो बालक है सर्वत्र एकत्र अस्ति। तो इस प्रकार आगे वाले भी बना लेंगे। परमेश्वर है कुत्र अस्ति, परमेश्वर है सर्वत्र अस्ति। उसी प्रकार बालक मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः सर्वत्र अस्ति। उसी प्रकार ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति। तो इस प्रकार हम आगे वाक्यों को कंटिन्यू बना लेंगे। तो ये वाक्य हैं, ये अपने सारे इसी प्रकार एक समान ही वाक्य सारे बन जाएंगे। उसी प्रकार हम आगे वाले में देखेंगे, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभी वाक्ये लिखन्तु। भोजनशाला में, या भोजनशाला का मतलब रसोई कहते हैं हम उसको, तो रसोई में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पर हमें लिखना है, वाक्य के रूप में लिखना है। तो पहला हमारे सामने है भोजन, जैसे इसने बना के दे रखा है, भोजनशालायां पाचकः अस्ति। उसी प्रकार हम एक वाक्य है, ये हमें इसने बना के दे दिया। तो इसी प्रकार रसोई से संबंधित और कौन-कौन सी हैं, तो इनमें से छाँट करके हमें रसोई से संबंधित कौन-कौन सी वस्तुएँ, उनके इसी प्रकार वाक्य बनाने हैं। तो हम देखते हैं दूसरा, भोजनशालायां पात्रमस्ति, इसी प्रकार वाक्य बन जाएगा। भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशालायां तंडुला सन्ति। यहाँ पर ये बहुवचन हो गया, तो हम अस्ति की जगह सन्ति कर देंगे। तो भोजनशालायां तंडुला सन्ति, भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशालायाम् अग्निः अस्ति, भोजनशालायां जलम् अस्ति। तो इस प्रकार हमारे ये 5 वाक्य बन जाएँगे आगे। तो पाँचों जो शब्द हैं, उनमें हम इनके वाक्य बना देंगे आगे। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है, वो क्या दे रखा है इसने? तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? लिखिते भय वाक्ये भय अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से आपको अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। तो अव्यय पद कौन से होते हैं? कि ऐसे पद जो किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन में अपने रूप है या अपने जो अस्तित्व है उसको समाप्त नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो हमारे सामने इसने पहला दिया है, अमितः गृहात् बहिः गच्छति। तो यहाँ पर ये बहिः शब्द है ना, ये अव्यय शब्द है। उसी प्रकार एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, तो यहाँ पर ऊपरी शब्द है, ये अव्यय है। उसी प्रकार सह फलानि अधः क्षिपति, तो यहाँ पर ये अधः शब्द है, ये क्या है? अव्यय है। उसी प्रकार तत्र एकः बिडालः अस्ति, तो यहाँ पर तत्र शब्द है ना, वो क्या है? अव्यय शब्द है। उसी प्रकार बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, तो यहाँ पर ये अन्तः शब्द है, ये क्या है? अव्यय शब्द है। तो इसी प्रकार हमें छाँट करके इनमें से अव्यय शब्दों को खाली जगह पर भरना है। उसी प्रकार हमारा 8वां प्रश्न है, उसमें क्या दे रखा है? वो देखो यहाँ पर, उदाहरण अनुसारम क्या पूछ रखा है इसमें, कि उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति, कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु, ऐसा आपको लिखना है। कि उदाहरण के अनुसार कः कुत्र अस्ति, कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, ऐसा आपको लिखना है। जैसे इसने वाक्य के अंदर बना करके दे रखा है, क्या दे रखा है? सिंह वने अस्ति, सिंह है, अब दोबारा इसी को लेना है, सिंह कार्यालये नास्ति, छात्र आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्र विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में है। तो जो चीज़ जिससे संबंधित है उसमें तो अस्ति लिखना है,
जो जिससे संबंधित नहीं है उसको नास्ति लिखना है। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, मत्स्य समुद्रे अस्ति, तो मछलियाँ समुद्र में हैं। मत्स्य वृक्षे नास्ति, मछलियाँ पेड़ पर नहीं होती हैं या नहीं है। मधुरता लड्डू के अस्ति, मिठास लड्डू में है। मधुरता लड्डू के, इसी प्रकार हम आगे लिख देंगे, लड्डू के कसाये नास्ति, यानी लड्डू के अंदर कड़वापन नहीं है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, उष्णता सूर्ये अस्ति, ये देखो, उष्णता चंद्रे नास्ति, उष्णता चंद्रे नास्ति, तो ये लिख देंगे हम। तो वांद्रा नद्याम नास्ति, अब पहले अस्ति लिखना है तो हम अस्ति कैसे लिखेंगे, वांद्र है वृक्षे अस्ति, तो ये हो गया वांद्र वृक्षे अस्ति। उसके बाद हो जाएगा वांद्र है नद्याम नास्ति, तो वांद्र है नद्याम नास्ति। उसी प्रकार हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने दिया हुआ है कि नौका जले अस्ति, तो ये हो जाएगा नौका जले अस्ति। नौका पर्वते नास्ति, तो नास्ति हो जाएगा। अज्ञानम मूर्खे अस्ति, तो यहाँ पर अज्ञानम मूर्खे, सॉरी, इसको देखना है, अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम पंडिते नास्ति, पंडिते मूर्खे, अज्ञानम है मूर्खे अस्ति, अज्ञानम है मूर्खे अस्ति। उसी प्रकार चंद्र है पूर्णमायाम अस्ति, अमावस्याम नास्ति, चंद्र है अमावस्या में नास्ति, चंद्र है पूर्णिमायाम अस्ति, तो चंद्रमा होता है ना, वो पूर्णिमा के दिन साफ दिखाई देता है, अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता है। अवकाश है, उसी प्रकार आगे हो जाएगा, अवकाश है सोमवासरे ही नास्ति, तो अवकाश है हम लिख देंगे, अवकाश है रविवारे अस्ति, तो रविवार को पहले लेंगे, तो अवकाश है रविवासरे ही अस्ति, अवकाश है सोमवासरे नास्ति। इस प्रकार हमारे सामने है ये, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हमने देखा है। तो धन्यवाद।